हाय, हेलो, नमस्कार। दिस इज़ कावेरी कौशिक और मैं फिर से हाज़िर हूँ आप सबके सामने अपना एक नया व्लॉग लेकर। और ये व्लॉग जो है ये मेरा एकेडमिक सीरीज़ का व्लॉग होगा। तो एकेडमिक सीरीज़ का व्लॉग है तो नेचुरल है, हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं आज। आज मैं आपको नाउन के बारे में बताऊँगी, राइट। तो नाउन जो है मेरे पहले ब्लॉग में आपने नाउन की डेफिनेशन सीखी थी, देखी थी। और उसके 5 काइंड्स देखे थे, राइट। तो नाउन की डेफिनेशन क्या थी, याद है आपको? अगर नहीं याद है तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट व्लॉग ऑफ माइन, इससे पहले वाला व्लॉग एक्चुअली, राइट। सो प्लीज़ उसे जाके देखिए। और मेरे ख्याल से व्लॉग नंबर 6 है वो। और उसे जाके देखिए, वहाँ पे आपको नाउन समझ में आएगा कि नाउन किसे कहते हैं और व्हाट आर द 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 काइंड्स जो है वो कौन से हैं, राइट। सो जल्दी जल्दी जाइए, उसे देखकर फिर वापस आइए, राइट। मीनवाइल जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने देखा है वो व्लॉग और जो जानते हैं नाउन क्या होता है, उनके लिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 5 काइंड्स ऑफ नाउन में कौन कौन से काइंड्स होते हैं गाइस? सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज मैं आपको पूरा कोई आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाने वाली हूँ, कोई कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं जस्ट आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी कि ये 5 तरह के नाउन होते क्या हैं। नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या प्लेस या जगह, कुछ भी हो सकती है वो, है ना। तो द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और इसमें थोड़ा सा और जोड़ दे तो एनी आइडिया और फीलिंग यू फील, राइट। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन। तो नाउन, जब नाउन की बात करते हैं तो नाउन में तो फिर अगर देखा जाए, सोचा जाए, जब हमारे आइडियाज़ भी नाउन है, हमारी फीलिंग्स भी नाउन है, हमारे जगहें भी नाउन है, हम खुद भी नाउन है, एनिमल्स भी नाउन है, चीज़ें भी नाउन है। तो इसका मतलब संसार में सब कुछ नाउन है ना। तो नाउन सब कुछ है, तो कौन सा नाउन क्या है उसको डिवाइड करने के लिए 5 काइंड्स ऑफ नाउन वी हैव, ठीक है। तो पहला जो काइंड है दैट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अगर आप मोटा मोटा समझे ना, इजी लैंग्वेज में, तो किसी भी पर्टिकुलर इंसान का नाम, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का नाम, किसी भी पर्टिकुलर जगह का नाम, किसी भी पर्टिकुलर मतलब जिसको आप नाम लेके पुकार सकते हो, नाम, ठीक है। तो वो हो गई प्रॉपर नाउन, राइट, ठीक है। और कॉमन नाउन क्या होगा? कॉमन नाउन होगा किसी भी चीज़ का नाम इन होल। जैसे किसी भी तरह की चीज़ का नाम जिसमें बहुत वो हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, लड़की, गर्ल। अब मैं भी एक गर्ल हूँ, है ना। छोटी सी बच्ची भी एक गर्ल होगी, 4 साल की लड़की भी एक गर्ल होगी, 16 साल की लड़की भी एक गर्ल होगी, है ना। तो वो दैट इज गर्ल। मोटी होगी, पतली होगी, लंबी होगी, छोटी होगी, जैसी भी होगी वो गर्ल। तो लड़की तो कहलाएगी ना, वो लड़की तो है, दैट इज। तो ये जो गर्ल वर्ड है ये आता है हमारा कॉमन नाउन में, क्योंकि ये कॉमन टू ऑल है, ठीक है। तो दोज वर्ड्स विच आर कॉमन टू ऑल, राइट। तो वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे बॉय, जैसे वुड, जो आपको हर तरह के मिलेंगी। जैसे डोर, जैसे बेड शीट्स, है ना। तो वो आपको तरह तरह की मिलेंगी बेडशीट, छोटी बड़ी, सिंगल बेड, डबल बेड, है ना। और सुंदर, खराब, कलरफुल, सादी, है तो सारी बेडशीट्स ही। तो इसीलिए बेडशीट। ऐसे ही कॉमन नाउन में एनिमल, है ना, लॉयन, ये सब कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन ये है, तो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन है किसी चीज का नाम। जैसे मैं कावेरी, राइट। आपका भी जो नाम होगा वो, ठीक है। जैसे एक परफेक्ट एग्जांपल देखें तो इंडिया इज अ वंडरफुल कंट्री, राइट। तो इंडिया इज प्रॉपर नाउन एंड कंट्री इज कॉमन नाउन। क्यों इंडिया प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि इंडिया एक देश का नाम है, ठीक है। वो देश हमारा है, हमारे देश का नाम इंडिया है, तो नाम है ना,
इसीलिए प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन कंट्री क्यों है? क्योंकि कंट्री तो बहुत सारी होती हैं, छोटी बड़ी, बहुत बड़ी, सब, अमीर गरीब, प्रोग्रेस, डेवलप्ड, अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, सब जो है वो कंट्री है तो कंट्री ना, चाहे इतनी सी हो, है ना, नक्शे में चाहे एक डॉट हो, लाइक श्रीलंका, श्रीलंका एक डॉट सा है बस, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंट्री तो है। तो कंट्री बहुत सारी होती है ना, तो इसीलिए कंट्री इज कॉमन नाउन और इंडिया इज प्रॉपर नाउन। तो किसी भी जगह का नाम, लाइक यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ अवर कंट्री, तो उत्तर प्रदेश इज प्रॉपर नाउन एंड स्टेट इज कॉमन नाउन, क्योंकि उत्तर प्रदेश इज नॉट द ओनली वन ना, हमारे यहाँ तो कितनी 28-29 स्टेट्स है ना, तो उन, क्योंकि वो स्टेट्स बहुत सारी हैं तो इसीलिए स्टेट जो है वो कॉमन नाउन है। और यूपी एक ही है, उत्तर प्रदेश एक ही है, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो जो इकलौता होता है, यूनिक होता है, एक ही होता है अपनी तरह का, तो वो होता है प्रॉपर नाउन, राइट। किसी भी चीज का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम, दैट इज प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन इज इन द होल, मतलब कॉमन टू ऑल, ऐसा ऐसा चीज जो कि सबके लिए कॉमन हो, ठीक है। आई एम ऑल्सो गर्ल, 16-year-old वैभवी इज ऑल्सो अ गर्ल, 2 months old आराध्या इज ऑल्सो अ गर्ल, राइट। तो वो सारा अलग अलग है, तो आराध्या, वैभवी, कावेरी प्रॉपर नाउन, गर्ल इन द होल इज कॉमन नाउन। समझ में आ गया आपको डिफरेंस? अब आते हैं कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन होता है प्रजाति का नाम, मतलब एक ही तरह के सभी लोग जो है वो एक जगह जब इकट्ठे होते हैं, एक ही तरह के, एक ही चीज करते हैं, एक ही तरह के होते हैं, एक ही तरह से बिहेव करते हैं, तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे झुंड, जिसे हम बोलेंगे ग्रुप, ग्रुप ऑफ मैनी पीपल, ग्रुप ऑफ मैनी थिंग्स, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। ग्रुप ऑफ बीज हो सकता है, कैटल जिसे हम बोलते हैं, कैटल इज कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वो गाय भैंस का वो होता है ना, भेड़ बकरियों का वो होता है, झुंड होता है, दैट इज कैटल, राइट। हर्ड, हर्ड जो है वो हर्ड जो है वो होगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है, क्योंकि वो हर्ड जो है वो कैटल, हर्ड ऑफ कैटल, तो मतलब कैटल्स का झुंड, राइट। स्वार्म ऑफ बीज, है ना, इस तरह से ग्रुप, बंच ऑफ बनाना, है ना, और कुछ भी हो सकता है, बंच ऑफ कीज हो सकता है ना। तो ये एक जैसी कीज है, सारी सब एक जैसे हैं, वो इकट्ठे हो रखे। आर्मी हो सकता है, क्लास हो सकता है ना, क्लास में एक जैसे स्टूडेंट होते हैं, आर्मी में एक जैसे सोल्जर्स होते हैं, एक जैसे इन द सेंस कि वो बिहेव एक तरह से करते हैं, वो काम एक तरह का करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि एक क्लास में एक तरह की चीज़ पढ़ाई जाती है। तो ऐसी जगह, ऐसा ग्रुप, ऐसी वो जहाँ पे एक ही तरह के लोग इकट्ठे हो रखे हों, ऐसी उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव। वो कहाँ पे आती है? कलेक्टिव नाउन में। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको आगे अपने आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। अब आ जाओ मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन के लिए अगर देखा जाए तो मोटा मोटा मैं बोलूंगी कि कुछ भी जिससे कोई चीज बन सकती है, चाहे वो चाय पत्ती हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो पीतल हो, कुछ भी चीज, खाने की चीज बनाई जा सकती हो, जिससे जिससे कोई सॉलिड चीज बनाई जा सकती हो, कोई यूजफुल चीज बनाई जा सकती हो, कुछ भी ऐसा जो किसी का रॉ मटेरियल होगा, किसी बनने वाली चीज का रॉ मटेरियल होगा, वो मटेरियल नाउन है। आयरन, पीतल, सिल्वर, स्टील, मिल्क, कॉटन, कुछ भी, गोल्ड, सब कुछ जो भी किसी का रॉ मटेरियल है, वो जो है वो आपका मटेरियल नाउन है, राइट। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सबसे इजी है वैसे मटेरियल नाउन। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो आइडिया और फीलिंग्स की बात की थी ना, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। दैट वी कैन नॉट टच, सी, जस्ट फील। वी कैन ओनली फील दोज वर्ड्स, जैसे नॉलेज, ऑनेस्टी, लव, हेट,
इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ना, वो सारे आपकी आइडियाज जितने होते हैं वो सभी कौन से नाउन होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, राइट। आप सोच सकते हो, आप फील कर सकते हो, बट आप उसे टच नहीं कर सकते हो, आप उसे देख नहीं सकते हो अपनी आंखों से, राइट। तो ऐसी सारी चीजें जो आपकी फीलिंग्स है, वो सारी दैट विल कम अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। तो गाइस ये तो था एक मोटा मोटा एक मैंने आपको ओवरऑल ओवरव्यू दिया है, राइट। अगर आपको प्रॉपर उसमें चाहिए डिफरेंस जानना है और विद डेफिनेशंस जानना है, एग्जांपल्स जानना है, तो आपको मेरी नेक्स्ट कुछ ब्लॉग्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। और अभी मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है ताकि आपको याद आ जाए, अगर आपने पढ़ा हुआ था पहले। ऑब्वियसली सभी ने पढ़ा हुआ है ये अपने अपनी क्लासेस में, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ में तो ये कूट कूट के पढ़ाया जाता है, और जिसे हम ट्वेल्थ आते आते सब भूल जाते हैं। तो स्पेशली ये व्लॉग उन बच्चों के लिए था जो ट्वेल्थ आते आते 5 काइंड्स भूल गए हैं नाउन के। जनरली होता है, मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं, तो ये व्लॉग उन्हीं बच्चों के लिए था, राइट गाइस। तो टेंशन नहीं लेने का, वरी नॉट। मैं हूँ, कौशिक एकेडमी इज़ हेयर, कावेरी कौशिक इज़ हेयर फॉर यू ऑल। कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसा ग्रामर से जुड़ा हुआ चीज़ जिसको आप एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, जिसको आप समझना चाहते हैं, यू कैन मैसेज मी, राइट। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट के उसमें दीजिए कि आपको क्या समझना है, क्या आपको करना है, मैं आपको समझाऊंगी, राइट। मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, हम साथ मिलके रिवाइज करेंगे, राइट। सो अभी के लिए इतना ही गाइस, और नेक्स्ट एकेडमिक सीरीज़ के नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूँगी कि आपको डिटेल्ड में प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ नाउन के काइंड्स में डिफरेंस बता सकूँ, तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, राइट। और अगर जिसका काम इसी से रिवीजन हो गया है, इसी ब्लॉग से जिसकी बत्ती जल गई है, जिसको समझ में आ गया है, जिसको सब कुछ याद आ गया है, तो उसके लिए तो वेल डन। और जिसको नहीं आया है तो डोंट वरी, हम एक व्लॉग और करेंगे जिसमें हम प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ हम मैं आपको 5 काइंड्स ऑफ नाउन समझाऊंगी, राइट। तो ये एकेडमिक सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, ये व्लॉग आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। ये जो मैं आपको देती जा रही हूँ एकेडमिक सीरीज़ के काफ़ी व्लॉग्स मैंने आपको दिए हैं, प्लीज़ मुझे उसको बताइए कि आपको कैसा लग रहा है वो, और आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। और जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि एक शेयर किसी और के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, राइट। आप तो अपने कन्फ्यूजन्स दूर कीजिए ही, आप तो रिवीजन कीजिए ही, लेकिन आपके फ्रेंड्स, आपके जो पूरा सोशल सर्कल है, आप उन्हें ये व्लॉग्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, उन्हें लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, और आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। ऑब्वियसली आपने तो किया ही हुआ होगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड डू दैट फर्स्ट। मतलब सबसे पहले वो काम करना है, राइट। क्योंकि अभी तो ये एकेडमिक सीरीज़ के ब्लॉग हैं, लेकिन मैं आपके लिए बहुत कुछ लाने वाली हूँ। एंड बिलीव मी, जब मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत कुछ लाने वाली हूँ, तो बहुत कुछ नया लाने वाली हूँ, यूनिक लाने वाली हूँ। हम लाइफ को मिलकर एक्सप्लोर करेंगे साथ में, और वो तभी हो सकता है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गो एंड सब्सक्राइब दैट फर्स्ट, और देखते रहिए, रोज़ आते हैं मेरे ब्लॉग, और कुछ ना कुछ नया हम लोग करते हैं, किसी ना किसी एस्पेक्ट को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, राइट। सो कीप ट्यून विद मी, और चलते रहिए। लाइफ एक सफ़र है, एक जर्नी है, जीते रहिए, उसके हर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करते रहिए, बट मेरे साथ, राइट। सो हम दोनों मिलेंगे तभी तो आगे अच्छा कुछ हो पाएगा, आप लोगों के साथ ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, राइट। सो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।